And I'm Rohini and today we'll discuss the case Trimble versus Goldberg case. ये केस जो है वो अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपीटिंग बिजनेस दैट इज सेक्शन 16 से रिलेटेड ये केस है. स्टार्ट करते इस केस के फैक्ट से. यहाँ पे जो बेनेट एंड ट्रिम्बल, मुझे लगता है नाम से ना आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो विल टेक एज ABC काइंड ऑफ, तो वो ईजी रहेगा समझने के लिए. ठीक है, तो ABC करके समझते हैं. नाम में कभी मुश्किल हो सकती है. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे ABC 3 पार्टनर होते हैं. ठीक है, ये जो ABC जो है, ये पार्टनर जो है वो प्रॉपर्टी लेते हैं H की. ठीक है, H की प्रॉपर्टी इन्होंने ली. अब ये क्या करते हैं, इसमें प्लॉट्स वगैरह इसमें प्लॉट्स बनाते हैं एंड देन शेयर इट इन अ कंपनी. उसके बाद यहाँ से बी और सी 2 लोग. अब बी और सी क्या करते हैं, परचेस करते हैं कंपनी के दूसरे प्लॉट, ये और दूसरे प्लॉट जो है वो खरीदते हैं और उसमें प्रॉफिट बनाते हैं. अब यहाँ पे ए क्लेम करता है कि जो ये प्रॉफिट बना रहे हैं ना, तो इसमें मेरा भी क्लेम होगा करके. ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फैक्ट समझ में, अगर मैं नाम से लेती हूँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, सो फिर भी एक बार हम डिस्कस करते हैं. तो बेनेट एंड द ट्रिम्बल जो है, दे वर द मर्चेंट इन पार्टनरशिप. जो बेनेट है वो लंदन में एंड ट्रिम्बल इन द हॉलैंड. अब ए जो है और लास्ट ट्रांजैक्शन वॉज प्लान थ्रू द ट्रिम्बल हु वॉज हेल्ड अ पावर ऑफ अटॉर्नी. अब जो यहाँ पे जो बेनेट है ये क्या करता है, सीक्रेटली खरीदता है 5 स्ट्रैंड ऑफ लैंड फ्रॉम द ट्रीनेट एंड को, वेयर ही हेल्ड दैट कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. अब जहाँ पे जो द सीक्रेसी वॉज इंटेंशनल और जो ट्रिम्बल है वॉज द इंटेंडेड रेसिपिएंट ऑफ द ऑफर. अब यहाँ पे जो गोल्डबर्ग है, ये यहाँ पे क्या कहता है, गोल्डबर्ग वॉज एक फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर था. प्लेंटिफ दैट इज़ अ ट्रिम्बल, ये सू करता है, ये क्लेम करता है कि इंटाइटलमेंट ऑफ टू द प्रॉफिट फ्रॉम द सीक्रेट. जो आपने जो सीक्रेटली परचेस किया है ना, यहाँ जो बी और सी ने जो सीक्रेट परचेस किया, तो उसमें ये प्रॉफिट मांगता है. सीधी सी बात है, इसलिए मैंने आपको कहा था नाम के साथ कन्फ्यूज हो जाओगे आप. अब इशू की बात करते हैं. इशू में ये है कि वॉज द प्लेंटिफ, यहाँ पे जो ट्रिम्बल है, क्या वो इंटाइटल है टू शेयर इन द प्रॉफिट मेड बाय द बेनेट. तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्या ए जो है इसको ए प्रॉफिट मिलना चाहिए जो बी और सी ने जो भी ट्रांजैक्शन किए उसके. ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसके आर्ग्यूमेंट क्या होता है, उसके आर्ग्यूमेंट ये होता है दैट बेनेट हैड गिवन अ ट्रिम्बल अ मैंडेट टू बाय द लैंड ऑन द जॉइंट अकाउंट, दस द प्रॉफिट शुड बी शेयर. तो कह रहा है कि भाई इसको जो है मैंडेट दिया है कि ये जॉइंट अकाउंट पे जो है वो बाय कर सकता है, तो इसीलिए जो प्रॉफिट है वो मुझे शेयर होना चाहिए. ये इसके ए के कंटेंशन होता है. अब यहाँ पे जो अपेलेंट डिफेंडेंट बी और सी के क्या कंटेंशन होता है कि जो प्लेंटिफ वॉज नॉट एंटाइटल टू एनी शेयर इन द प्रॉफिट. ठीक है, अब कोर्ट का क्या जजमेंट होता है. देखो, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो फेवर ऑफ प्लेंटिफ बोलते कि नहीं ए को जो है वो शेयर तो मिलना ही चाहिए भाई, तो वो ए के फेवर में हो जाते हैं. लेकिन यहाँ जो प्रिवी काउंसिल होती है ये अपहेल्ड करती है डिसीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इक्विटी, डिक्लेयरिंग कि जो ट्रिम्बल है वो इंटाइटल टू शेयर इन द प्रॉफिट मेड सीक्रेटली बाय द बेनेट. कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है या प्रिवी काउंसिल है, ये कहती है कि भाई इसको जो है वो शेयर मिलना चाहिए. हाउएवर, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि जो परचेस हुए हैं दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. तो ये जो है पार्टनरशिप तो ABC की थी. ठीक है, ये आउट ऑफ पार्टनरशिप के बाहर के ट्रांजैक्शन है एंड इट वाज नॉट अ कंपीटिंग ट्रांजैक्शन. ना ही ये कंपीटिंग ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस के बाहर के ट्रांजैक्शन है एंड इट वाज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर द टर्म ऑफ डिसोल्यूशन. और ना ही जो है ऐसा कोई बिजनेस करना जो है वो मना किया गया या प्रोहिबिट किया गया. इसीलिए कोई डैमेजेस जो है, नो डैमेजेस वर क्लेम बट द इक्विटी डिमांड. इसीलिए जो है यहाँ पे डैमेजेस क्लेम नहीं किए गए बट इक्विटी मांगी गई है. इक्विटी डिमांडेड अकाउंटेबिलिटी. अब रेशियो यहाँ पे क्या है, द केस वाज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द वायलेशन ऑफ ट्रस्ट कोर प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप. दिस इज वायलेशन ऑफ ट्रस्ट जो है ये क्या है, कोर प्रिंसिपल है पार्टनरशिप का, और यहाँ पे ये वायलेट हुआ है. इवन ये जो ट्रांजैक्शन है ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ पार्टनरशिप है. ये सीक्रेट जो प्रॉफिट हुए हैं बी और सी को, ये ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी है. ठीक है, इसीलिए जो डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी जो है वो असेंशियल माने गए पार्टनरशिप डीलिंग में. एंड जो लॉर्ड ब्लैकबर्न है, इम्फोसाइज किया है कि पार्टनरशिप प्रूडेंस एंड ओपननेस आर वाइटल. तो उन्होंने ये कुछ उसमें जो है थोड़ा बहुत इन्होंने बताया कि पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ों पे जो है इतना फोकस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए. एंड इस केस में और लास्ट में जो अपील जो थी वो अपील यहाँ पे अलाउ की गई थी और रिस्पोंडेंट को जो है यहाँ पे बोला था कि रिस्पोंडेंट को जो है यहाँ पे ए को जो है वो पैसे देने पड़ेंगे करके. ठीक है, बी और सी यहाँ पे इसको पे करेंगे जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है. और
इंटाइटल, वैसे तो इंटाइटल बिजनेस के पर्सपेक्टिव से नहीं था, लेकिन ये जो बताया ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ये सारी चीज़ें, तो इसके चलते जो है आपको उसको देना पड़ जाएगा पैसे। ठीक है, आई होप ये केस क्लियर है। थैंक यू।